अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु वसल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु वफ़अल बिना मा अंत अहलुहु फ़इन्नका अंत अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका वसल्लि अलल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। इंसानी ज़िंदगी में धूप और छाँव ज़िंदगी का हिस्सा है, सर्दी और गर्मी भी ज़िंदगी का हिस्सा है। ये उतार चढ़ाव हमेशा रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे। इंसान कहे कि मैं हर वक्त खुश रहूं, खुशहाल रहूं और ज़िंदगी भर के लिए मुतमईन रहूं, ये कभी नहीं होगा। अल्लाह ने सुकून की जगह जन्नत को रखा है, राहत की जगह जन्नत को रखा है। सारी चाहतें पूरी हो जाएं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं, सारी तमन्ना पूरी हो जाए, इसके लिए अल्लाह ने जन्नत को रखा है। और जन्नत वाहिद चीज़ है जहां सब कुछ पूरा होगा, और दुनिया वाहिद चीज़ है जहां सारी कायनात के खजानों के मालिक, बादशाह, फौजों के सरबराह, कौमों के सरदार और मौल दौलत के मालिक भी हसरतें लेकर चले गए कि हमें फलां चीज़ ना मिल सके, फलां चीज़ से महरूमी हुई। अगर ये मिल जाता तो मैं क्या होता, अगर ये मिल जाता तो फिर ये होता। ये सारी हसरतें लेकर चले गए और किसी की 100% तमन्नाएं पूरी ना हुई। लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने कुरान को और कलाम इलाही को इस दुनिया में राहतों को पूरा करने का जरिया बनाया, चाहतों को पूरा करने का जरिया बनाया, तमन्नाओं को पूरा करने का जरिया बनाया। पूरे आलम में, सारी दुनिया में क़यामत तक के लिए कुरान वाहिद वो कलाम है जिसके जरिए से दुनिया में भी ज़रूरतें पूरी होती हैं, और इतनी पूरी होती हैं, किताबों में यहाँ तक लिखा है कि अल्लाह दुनिया में भी जन्नत की लज्जतें देता है, अल्लाह दुनिया में भी जन्नत के मज़े देता है। वो जन्नत के मज़े जो हसरत बन के रह जाती है कि हम काश जन्नत के मज़े तो वही ले सकेगा जो जन्नत में जाएगा, क्या पता जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। लेकिन अल्लाह का निज़ाम ये है कि जो शख्स दुनिया में उस कलाम इलाही, उस तासीर इलाही को पाल लेता है, उस कलाम और तासीर को हासिल कर लेता है, और दुनिया में भी जन्नत के मज़े लेता है, और अल्लाह उसको दुनिया में जन्नत की लज्जतें, मज़े और दुनिया की राहत, जन्नत की राहतें अता फरमाते हैं। ये जो हमारा सिलसिला चल रहा है, काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, आज जिसकी तीसरी जुमेरात है, और इसमें जो हम दो लफ्ज़ पढ़ रहे हैं, या लतीफ़ो या वदूदो को, ये या लतीफ़ो या वदूदो अल्लाह के दो नाम हैं, और अल्लाह के वो नाम हैं जिनके साथ कुदरत कामला, जिनके साथ राहत कामला, और जिनके साथ रब की मंशा जुड़ी हुई है, अल्लाह की मंशा जुड़ी हुई है, और इसके साथ अल्लाह की रहमत के राज जुड़े हुए हैं, अल्लाह की ताकत और अल्लाह की कुव्वत जुड़ी हुई है। ये वो दो लफ्ज़ हैं, ये दो हर्फ हैं, ये दो अस्मा हैं, और ये दो मुबारक नुक्ते हैं जिनके साथ अल्लाह की मंशा जुड़ी हुई है। रब की मंशा क्या है? अल्लाह की मंशा ये है कि मेरा अल्लाह जो चाहता है, जितना चाहता है, जैसे चाहता है, जिस वक्त चाहता है और जिसके लिए चाहता है, उसी वक्त हो जाना निहायत ज़रूरी है। क्यों? मेरे अल्लाह की चाहत का नाम वजूद है, क्योंकि अल्लाह को अम्र कुन कहना नहीं पड़ता। मेरा लफ्ज़, मेरा अल्लाह कहने का भी मोहताज नहीं, बस मेरे रब ने चाहा और हो गया, मेरे अल्लाह ने चाहा और हो गया, क्योंकि मेरा अल्लाह लफ्ज़ चाहत का भी मोहताज नहीं है कि अल्लाह फिर इस चाहत का भी मोहताज नहीं है। अल्लाह की मंशा और इरादे का नाम वजूद है।
पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में जितनी मुश्किलात हैं, जितने मसाइल हैं, पूरी दुनिया के आदाद शुमार पढ़ें तो पूरी दुनिया में अरबों डॉलर का नुकसान सिर्फ चूहे करते हैं। पूरी दुनिया के आदाद शुमार जो बताए जाते हैं कि अरबों डॉलर का नुकसान सिर्फ चूहे करते हैं। इस चूहे की रोकथाम के लिए पूरी दुनिया आज तक पागल है और चूहे नहीं रोक सके। मुझे दोस्त दिन एक फैमिली मिलने आई, कहने लगे हम इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड के लंदन में रहते हैं, और जिस जगह हम रहते हैं बहुत चूहे हैं और मोटे मोटे चूहे हैं, और कहा कि वहां लंदन की सारी कारपोरेशन और सारी सफाई का निजाम, सारी कोशिशें हैं, चूहे नहीं रोक सके। पूरी दुनिया में काकरोच नहीं रोक सके। और तारीख बताती है काकरोच की तारीख लाखों साल पुरानी है, और ये दुनिया के सख्त जान जितने भी हैं हशरात, उनमें इनका शुमार है। नहीं रोक सके। हमारे एक साहब हैं, वो कहने लगे मैं मिस्टरबेशी कंपनी में मुलाजिम था, उनकी लिफ्टें थी, उनकी लिफ्टें चूहे खा जाते थे। दुनिया की हर कोशिश करके देख ली, वो लिफ्टों को चूहे ने तारें काटना और नुकसान पहुंचाना ना छोड़ा। कहा कि मेरे मशवरे से उन्होंने लिफ्टों में सूरतुल माउन लगा दी, और आई तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन माउन लगा दी, और कहा कि सूरत माउन की तासीर और बरकत यह है कि चूहे पता नहीं कहाँ गए। साइंस जहां थक जाएगी, ये उतरत का निजाम है, साइंस जहां थक जाएगी और साइंस का वजूद जहां खत्म हो जाएगा, वहां अल्लाह अपनी कुदरत कामला दिखाएगा। इसलिए अलामात क़यामत में एक बात है, जो आजकल साइंसी इजादात बढ़ती चली जा रही हैं, इन सब के इशारे, इन सब की अलामात और इन सब का निज़ाम रखा है अल्लाह पाक ने अपने हबीब कमली वाले की ज़ुबान के ज़रिए, जिनको हम अलामात क़यामत कहते हैं। ये पहले से आ चुका है, ऐसा होगा, और फिर अगला निज़ाम ऐसा होगा। ये पहले से किताबों में और मुस्तनद किताबों में सरकार के फरमान के मफ़हूम में आ चुका है। हमारी मुश्किलात रोज बढ़ती जाएंगी। कोई भी नहीं सोचा होगा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की महफिल लगती होगी, हजूर गौसुल आजम की महफिल लगती होगी, हजरत जुनैद बगदादी की महफिल लगती होगी, ना वहां इतनी रोशनी होगी, ना पंखे होंगे। सोचने की बात है। इतने पंखों का शोर है, ये पंखे चल रहे हैं और इतनी रोशनियां हैं, और ये मेरी आवाज और मेरे हाथ के इशारे, मेरी पलकों की उड़ान, मेरी पलकें, ये पूरी दुनिया देख रही है। कभी गुमान था, ख्याल था, एहसास नहीं था, पूरी दुनिया देख रही है। हजरत पीरानी पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जिस जगह बैठ के लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखाते थे, मैं पुराने बगदाद में वहां गया, पुराने अंदरून बगदाद में, तो वहां तो ये था ही नहीं, लेकिन राहत थी, जिंदगी थी, सुकून था, चैन था, और बहुत ज्यादा था। जितनी इजादात बढ़ती जाती हैं, जितनी आसाइशें बढ़ती जाती हैं, जितने आराम बढ़ते जाते हैं, उतने मसाइल और मुश्किलात बढ़ते जाते हैं, और मसाइल और मुश्किलात का तूफान बढ़ता जा रहा है। अब यहां जो चीज काम आएगी वो अर्शी निज़ाम काम आएगा, क्योंकि इजादात फर्शी निज़ाम, साइंस फर्शी निज़ाम, सारी दुनिया की उड़ान फर्शी निज़ाम, सारी दुनिया की सहूलतें फर्शी निज़ाम। एक बटन से पूरा शहर बंद हो जाना फर्शी निज़ाम है। एक बटन चलाया पूरे शहर की बिजली ऑन हो गई, ये फर्शी निज़ाम। आहिस्ता आहिस्ता हम फर्शी निज़ाम में उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, और फिर एक कोई रास्ता नहीं मिलेगा। एक रास्ता बाकी बचेगा, वो दुआ का रास्ता है। उस दुआ को हम वजीफा भी कहते हैं, उस दुआ को तस्बीह भी कहते हैं, उस दुआ को इज़्न भी कहते हैं, उस दुआ को अमर भी कहते हैं, उस दुआ को दुआ भी कहते हैं, और उस दुआ को हम किसी फकीर की महफिल में जाना, ये सारा दुआ है असल में, और दुआ बाकी रह जाएगी। इसलिए फरमाए कि जब दज्जाल की दुनिया
पूरी आबाद हो जाएगी और उसका फितना जोबन पे होगा। तो एक मोमिन मुसलमान किसी पहाड़ की चोटी में, पहाड़ की चट्टान में छुपा हुआ होगा और उसके पास ना खाना होगा ना पीना होगा, और दुश्मन उसके पीछे होंगे और हर शख्स उसको मारने पे तुला हुआ होगा। उस वक्त उसके पास खाना और पीना जिक्र होगा, वो अल्लाह का जिक्र करेगा, उसका पेट भर जाएगा। वो अल्लाह का जिक्र करेगा, उसकी प्यास बुझ जाएगी। वो अल्लाह का जिक्र करेगा, उसे राहत मिल जाएगी। वो अल्लाह का जिक्र करेगा, उसे आराम मिल जाएगा। वो जिक्र करेगा, दुआ करेगा और उसकी नींद पूरी हो जाएगी। हमारे पास ये या लतीफ या वदूद है, ये बहुत ताकतवर इस्म है। जब जिंदगी में खुशियां खत्म हो जाएं और जिंदगी में रंज ही रंज हो और इंसान कहे कि मेरी जिंदगी में अब इसके अलावा कोई रास्ता, कोई मंजिल नहीं है, उस वक्त अल्लाह के इन नामों को पढ़ने से एक दिल का सुकून, एक अंदर का चैन और एक राहत और पूरी कैफियत मिलती है। जब दिल का सुकून ना हो और राहत ना हो और चैन ना हो, उस वक्त या लतीफो उस वक्त ये कलाम और ये लफ्ज और ये चीज पढ़ने से एक हैरत अंगेज दुनिया और एक हैरत अंगेज निजाम आबाद हो जाता है। अब आपने या लतीफो या वदूद पढ़ा है ना, इससे एक नूर निकला है, इससे एक रोशनी निकली है। मैं नहीं देख सकता, आप नहीं देख सकते, परिंदे देख लेते हैं, बेजुबान जानवर देख लेते हैं इस नूर को, इस रोशनी को। और उस नूर और रोशनी में एक राहत है, रहमत है, सुकून है, इस खुशियां और खुशहालियां हैं और कामयाबियां हैं इस नूर से। इस नूर में एक हैरत अंगेज लुत्फ है। दाऊद अलैहिस्सलाम जब अल्लाह का जिक्र करने बैठते थे, परिंदे आके मस्त हो जाते थे और पानी रुक जाता था, हवाएं फजाएं मस्त होके रुक जाती थी अल्लाह के जिक्र पे। और फिर अल्लाह के जिक्र करने से कुफ्र पे, बातिल पे चोटें पड़ती हैं, नजर नहीं आती, चोटें पड़ती हैं, नजर नहीं आती। हमारे एक हाजी साहब हैं, कहने लगे हम भूटान जा रहे थे। भूटान बड़े बड़े वहां मंदिर थे। हम कुछ लोग थे जो लोगों को अल्लाह सिखाते थे। कहाँ हम जा रहे थे, अभी दूर ही थे तो एक मंदिर में उस वक्त पूजा का वक्त था। बहुत से लोग बाहर निकले, भाग के बाहर निकले, जैसे कोई हादसा होने वाला है, भाग के बाहर निकले और बाहर निकल के यूं हाथ बांध के सर झुका के हमें देखने लगे और अदब करने लगे। हम हैरान हुए, ये कौन लोग हैं और ये क्या है? तो वहां के मकामी हजरात ने बताया, पहले इस तरह कुछ लोग आए थे, उनकी नमाज का वक्त था, उन्होंने 7 करीब है अजान दी थी और अजान देके जमात कराई थी। उस अजान देने की वजह से जितने भी बुत थे सारे गिर गए थे, पत्थर के, लोहे के, लकड़ी के, मुख्तलिफ नीचे बंदे दब गए थे और बहुत से बंदे मर गए थे। उन्होंने कहा कि वही आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर अजान दे और अजान देने से फिर बुत टूटे और हम कहीं फिर ना मर जाएं, क्योंकि उस वक्त बहुत से हादसात हुए थे। हमारे लफ्जों से बातिल टूटता है, कुफ्र टूटता है, शैतानी जाल टूटता है, जिन्नाती और शैतानी चीजें टूटती हैं जो बज़ाहिर नजर नहीं आती। गाली की जहर नजर नहीं आती पर दिल में घुल जाती है। गाली, बुरे बोल, उसका एक जहर होता है, नजर नहीं आता, रस अंदर घुल जाता है और आग लगा देता है। गाली के साथ, बुरे बोल के साथ, तौहीन आमेज लहजे के साथ एक आग जुड़ी हुई होती है। वो आग नजर नहीं आती पर आग अंदर लग जाती है। इसी तरह कलाम इलाही के साथ, या लतीफो या वदूदों के साथ कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं,
کائنات کے کچھ راز جڑے ہوئے ہیں جن میں امن ہے، جن میں سکون ہے، جن میں راحت ہے، جن میں رحمت ہے اور جن میں برکت ہے۔ یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں، نظر نہیں آتی، پر ان چیزوں سے خوشیاں، ان چیزوں سے خیریں، ان چیزوں سے راحتیں، ان چیزوں سے رحمتیں، عافیتیں، کاروبار میں برکت، رزق میں برکت، صحت میں برکت، زندگی میں برکت اور خوشیاں، خوشحالیاں اور ناکامیاں ختم ہونا مل جاتا ہے، نظر نہیں آتا، نظر نہیں آتا۔ ہمیں زندگی میں مرنے سے پہلے بھی راحت چاہیے، اگر نہیں چاہیے تو میرے آقا نے کیوں فرمایا فی الدنیا حسنۃ؟ میرے حضور کی منشا یہی ہے کہ میرے امتی اور میرے اللہ کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے دنیا میں راحت کی زندگی گزارے۔ میرے اللہ اور اس کے حبیب کی منشا یہی ہے کہ میرے بندے زندگی میں راحت کی زندگی گزارے، ان کے جذبوں میں راحت ہو، ان کی آنکھوں میں راحت ہو، ان کے دل میں راحت ہو، ان کے گھروں میں راحت ہو، اور ان کو جو رزق ملے وہ ایسا ملے جس میں راحت ہو، ایسا رزق نہ ملے جس میں پریشانی ہو۔ دولت تو زیادہ جمع ہو جائے پر سکون کا ذریعہ، چین کا ذریعہ، راحت کا ذریعہ نہ بنے۔ پھر دنیا حسنہ، پھر دنیا حسنہ اس لیے ہے کہ ہماری زندگی راحتوں کے ساتھ، ایسے محبتوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، اور ہماری زندگی میں محبتیں اور راحتیں ایسی کہ ہماری نسلیں تک اس میں شامل ہو جائیں اور وہ راحتیں اور برکتیں ہماری نسلوں میں منتقل ہوں، منتقل ہوں، منتقل ہوں۔ میں اس دن ایک بندے کے پاس بیٹھا تھا، بندے کے پاس بیٹھا تھا، ان کے خاندان کے کئی بندے قتل ہو گئے، ان کی موتیں غیر فطری ہوتی ہیں۔ مجھ سے کہنے لگا میں ایک بات سوچ رہا ہوں، کہیں ہمارے بڑوں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی، ہمارے بڑوں سے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہوئی جس غلطی کی وجہ سے ہمارے ہاں موتیں واقع ہو جاتی ہیں اور جلدی ہو جاتی ہیں۔ جس طرح غلطی کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، جس طرح لعنت کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، جس طرح والدین کی نافرمانی کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، اس طرح یا لطیف و یا ودود و دعاؤں اور اسم الہی کا اثر بھی نسلوں میں جاتا ہے، اور 100% جاتا ہے، اور نسلوں میں ایک زندگی، اور نسلوں میں ایک برکت، اور نسلوں میں ایک راحت، اور نسلوں میں حیرت انگیز کامیابی اور اللہ کا نظام چلتا ہے، اور انوکھا نظام چلتا ہے۔ شیخ صاحب نے عجیب بات بتائی، اچانک یاد آئی، لوگ مجھے بہت دے جاتے ہیں، ہر ملاقاتی سے میں سیکھتا ہوں، آج بھی سیکھا ہوں، آئندہ بھی سیکھوں گا، ہر خط، ہر ڈاک مجھے سکھاتی ہے۔ مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ تسبیح خانے سے میں 7-8 سال غالباً بتا رہے تھے میں آ رہا ہوں، اور 7-8 سال سے میں مسلسل آ رہا ہوں، مسلسل آ رہا ہوں۔ کہنے لگے آپ کے وظائف سے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئے اور مجھے محبت ہو گئی، پھر میں نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اس کے نفع، اس کی تاثیر، اس کے کمالات دیکھے، اس کے نفع دیکھے، اس کی تاثیر دیکھے۔ کہا کہ ایک دفعہ میں تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو گیا، تسبیحات پڑھتے پڑھتے سو گیا۔ کہا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، مجھ سے کہنے لگے جی میں نے منظر یوں دیکھا، چائے آتی تھی لپٹن، اس پہ مائیاں تھیں پیچھے ٹوکری ڈال کے وہ چائے چن چن کے اس میں ڈال رہی تھی، پتہ نہیں وہ لپٹن کا ڈبہ تھا یا جیسا تھا، مجھے اس نے بتایا۔ اس نے کہا جی اسی طرح کے لوگ ہیں، کوئی پھول چن چن کے اپنی ٹوکریوں میں ڈال رہے ہیں، ہر بندہ مشغول ہے، ہر بندہ مشغول ہے، ڈال رہے ہیں، کسی کی ٹوکری میں تھوڑے ہیں، کسی میں زیادہ ہیں، کسی میں کم ہیں، اور کوئی ٹوکری بھر کے جا رہا ہے۔ تو میں راستے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا جو جا رہے ہیں ان سے پوچھو، ان سے پوچھو یہ کیا ہے؟ تو کہا میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟
आप कौन हैं? कहा मर चुके वाले लोग हैं, हम वो लोग हैं जो मर चुके हैं, सदियों हजारों साल जब भी मर चुके हैं। और ये क्या है? कहा ये वो खैर है जो हम हमारे पीछे आने वाले हमें देते। अगर आने वाले भी बाज़ औक़ात मर चुके होते हैं, लेकिन उन आने वालों की सदका जारिया ऐसे छोड़ के जाते हैं, उनके बाद भी मुसलसल वो खैरें हमें मिलती रहती हैं। जिनके पास थोड़ी है, टोकरी में थोड़ा है, उनके पीछे वो लोग हैं जिन्होंने उन्हें याद नहीं रखा। जिनके पास ज्यादा है वो लोग हैं जिन्होंने याद रखा। तो कहा, मैंने पूछा फिर याद कैसे रखा जाए? कहा इस तस्बीह खाने के साथ तेरी निस्बत है ना, यही याद रखना है, वहां जाया कर। जो तस्बीह खाने जाता है हमें बड़ी राहत मिलती है, हमें बड़ी खुशियां मिलती हैं, हमारी कब्रें आबाद और शाद होती हैं। आप क्या समझते हैं कि आप या लतीफ और या वदूद पढ़ के भूल गए? आपकी जिंदगी में क्या पता कौन सा ऐसा अजाब बला, कौन सी ऐसी मुसीबत परेशानी, कौन सा ऐसा दुख ऐसा आने वाला था, ऐसे आने वाला था जो इस या लतीफ और या वदूद ने उठा के चुन के एक तरफ कर दिया, चुन के एक तरफ कर दिया। मैं एक जगह जा रहा था, एक साहब ने इसे गौर से देखा, गाड़ी से उतर के ना उसको उठा के अपने पास रख ली। मैंने पूछा क्या है? कहा गाड़ी को पंक्चर करने का एक सिस्टम है, पड़ा हुआ है, पता नहीं चलता, लगता है आगे पंक्चर वाला बैठा होगा। वाकई ऐसे बैठा था, वो गाड़ियों का महर था, सारी उम्र उसने ऑटो पार्ट्स का उनका काम, सारी उम्र ने यही काम किया। उसने कहा जी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो नजर नहीं आती, वो सड़क पे फैला दी जाती हैं, वक्फे से गाड़ी पंक्चर होती है, आगे पंक्चर वाला बैठा होता है और फिर मुंह मांगे पैसे मांगता है। उन्होंने क्या किया, गाड़ी के करीब उसने रोकी, उसने कहा हाँ जी, उसने कहा तेरी अमानत थी, सड़क पे पड़ी थी, और भी बहुत सारी पड़ी है, एक देता जाता हूं, फिर जाके रखा। और फिर एक लफ्ज कहा कि इस तरह के खेल मैंने बड़े खेले हैं, बर्बादी है कुछ नहीं है, तूने खेलने तो खेल ले। आपके ये वजीफे कौन सी ऐसी मुसीबतें, कांटे जो आपकी चलती गाड़ी को वीरान कर देंगे, कहां कहां पड़े हैं? वैसे उठा के बस चुन के एक तरफ कर देते हैं और आप सहूलत के रास्ते से गुजर रहे हैं। आप कहते हैं हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंची, मैं कहता हूं थी और बहुत बड़ी थी और बहुत बड़ी थी। दाएं तरफ से सारी मुसीबतें या लतीफों ने हटा दी, बाएं तरफ से सारी मुसीबतें या वदूदों ने हटा दी। आपके रास्ते ऐसे खुलते चले गए, आपको मंजिलें मिलती चली गई, आपके हालात संवरते चले गए, और जब आप पहुंचे मंजिल पे तो आप खुश थे, और आपके पीछे एक ताकतवर चीजें थी जो बता रही थी तुम्हें पता है कि हमने तुम्हारे कितने कांटे चुने हैं, कितने पत्थर की चट्टानें तुम्हारे सामने आई हैं, और कितने हालात थे। मैं पहाड़ों के सफर में जा रहा था, अस्करदू से आगे गिलगित, उससे भी दाएं बाएं बड़े पत्थर रुके हुए थे। मैंने कहा पता नहीं ये किसका इंतजार कर रहे हैं। और फिर एक साहब ने मुझे वीडियो दिखाई, एक साहब गाड़ी में जा रहे थे, उनकी टांग पत्थर के नीचे थी, साथ उनकी बीवी पत्थर के नीचे मरी हुई थी। कौन सा पत्थर किसका इंतजार कर रहा है? कौन सा पत्थर? मैं एक दफा पहाड़ों से आ रहा था, अचानक हवा तेज चली और पत्थर गिरने लगे। मेरे साथ जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसने कहा हम तेजी से निकल जाएं, क्योंकि छोटे के बाद फिर बड़े पत्थर गिरते हैं, क्योंकि छोटे पत्थर बड़े पत्थरों के नीचे से निकलते हैं और फिर बड़े पत्थर गिरते हैं। कौन सा पत्थर था जो गिरना था? एक तरफ या लतीफ ने कंधा दे दिया, एक तरफ या वदूद ने कंधा दे दिया, और हम निकल गए और पत्थर अपनी जगह रहा, और फिर किस तकदीर किसी की और किसी की तकदीर का वो पत्थर इंतजार कर रहा है। निकले हुए बोल, और बोल भी वो हैं जिनका अर्शों के साथ जिनकी तार मिली हुई है, बोल भी वो हैं जिनकी अर्शों के साथ तार मिली हुई है। आप गौर से समझें।
वो निकले हुए बोल मेरी जिंदगी को कहां कहां संभाल रहे हैं, मेरी जिंदगी को कहां कहां संवार रहे हैं, मेरी जिंदगी को कहां कहां राहत दे रहे हैं, कहां कहां राहत दे रहे हैं। निकले हुए थोड़े से बोल। एक तस्बीह पढ़ ली, 11 तस्बीहें पढ़ ली, या लतीफो या वदूदो की डूब के पढ़ लिया। हम यहां बैठ के इज्तिमाई पढ़ेंगे, पढ़ लिया। ये निकले हुए बोल मेरी जिंदगी को कहां कहां संभाल रहे हैं और कहां कहां संवार रहे हैं। हमें बज़ाहिर नजर नहीं आता, पर याद रखिएगा हकायक हकायक होते हैं, हकीकतें हकीकतें होती हैं, हकायक हकायक होते हैं। मुझे एक साहब आके मेरे पास अक्सर रोते हैं और कहते हैं मेरा वालिद मुझे बैठ बैठ के बहुत सी बातें बताता था, बहुत सी बातें समझाता था, और उस वक्त मेरे ऊपर जवानी गालिब थी, जवानी गालिब थी, और मैं उस वक्त उनकी बातें सुनता था और फिर अपनी मिजाज से चलता था। कहा कि एक तरफ मेरा दूसरा भाई था, वो उनकी बातों के सामने सर झुकाता था और अपनी सारी मंशाएं, अपने सारे मिजाज को तोड़ देता था। कहा बरकत का पलड़ा उसी की तरफ झुक गया, उसी की तरफ झुक। मेरे पास कस्ब है, मेरे पास फन है, मेरे पास कमाल है, मेरे पास इल्म है, मेरे पास फला है फला है, पर बरकत मेरे पास नहीं है। उसी जाहिल, अनपढ़ और बेसलीका के पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। हमारे पास कुछ चीजें हैं जो हमारी तकदीरें बना रही हैं या बिगाड़ रही हैं, कुछ चीजें हैं जो हमारे ऊपर मोहरें लगवा रही हैं। कुछ निजाम है ऐसा, कुछ निजाम है ऐसा। एक दरवेश दुनिया से जाने लगे, बेटा रो रहा था, घर वाले रो रहे थे, कहने लगे बेटा न रो, मैं ऐसे अमाल करके जा रहा हूं, मैंने अल्लाह से तुम्हारा और तो अपनी नस्लों का रिज़्क मनवा के जा रहा हूं। जमीन तांबे की हो जाए, आसमान से कतरा ना गिरे, अल्लाह तुम्हें खिलाएगा बेटा, इज्जत से खिलाएगा, इज्जत से पिलाएगा और इज्जत से पालेगा, ना रो। बस फर्क यह है जो चीजें मैं छोड़ के जा रहा हूं उनको न छोड़ना। कितने लोग मैंने देखे, हमारे यहां एक साहब आते थे, इतने गुफ्तगू के माहिर थे, इतने गुफ्तगू के माहिर थे कि मैंने खुद तजर्बा किया, मैंने खुद तजर्बा किया। मेरे पास आए मिलने के लिए, मुलाकातियों की लाइन थी, बैठे थे। उन्होंने वहीं बैठे बैठे, मैंने अंदर शीशे से देखा, आए बैठे हैं, बैठे बैठे बंदे के साथ गुफ्तगू की। बंदा को मुझसे दवाई लेने आया बैठा था, और वो गुफ्तगू का उस्ताद, जिसे टेबल टॉक कहते हैं ना, थोड़ी देर हुई उठ के चला गया और बंदा भी चला गया। उससे बात ऐसी की, वो खुद भी दवाई देते थे कि मेरे पास आ दवाई लेने के लिए, तुझे मैं दवाई दूंगा। ऐसी बात की, ऐसी बात, वो ना उठ के चला गया। उस दौर में उस बंदे से बहुत सारे पैसे लिए। कुछ ही अरसे के बाद बंदा फिर आया मेरे पास, मैं कहा बंदा वही है। बंदा फिर आया और कहा दवाई लो। मैंने उनका नाम लेके कहा, मैं दवाई तो उनसे आप ले गए थे। एकदम कहने लगे आपको कैसे पता है? मैंने कहा अंदाजा है। कहा उनकी गुफ्तगू आपसे अच्छी थी, पर उनकी दवाई में शिफा नहीं है, शिफा आपके पास है। बाबा फिर शुरू हो गया, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद बुढ़ा शेरा, भाई बुढ़ा शेरा, इन्हें पिटवाई रख मेरे को। कहा तो उनकी शिफा नहीं है। हाय, एक साहब कराची में मेरे पास है, दुनिया के बहुत बड़े समझदार, मेरे पास है ना, ऐसे सोफे में एकदम गिरे और कहने लगे कोई बरकत है जो तेरे पास है, मुझे मिल सकती है। मेरे क्लास फेलो थे, 1-2 क्लासें ऊपर नीचे। बस कहा थक गया हूं, चुन चुन के। इल्म जबरदस्त, कलाम के माहिर, मुख्तलिफ जुबानों के माहिर, कलम के माहिर, और गुफ्तगू में
فن کے اعلی مقام پر، اور بندے کو شیشے کو اتارنا ان سے بڑھ کے نہیں ہے۔ پر مجھے ہار کے کہنے لگے کوئی برکت کا ذرا ہے جو مجھے مل جائے۔ تھک گیا۔ آپ اپنی تقدیریں بدلوا رہے ہیں ان کلام کی برکت سے، اپنی نسلوں کا رزق منوا رہے ہیں اس کلام کی برکت سے۔ یہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھنے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں، پتہ نہیں کتنے سیکنڈ لگتے ہیں۔ دیکھیں یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، 1 سیکنڈ میں، 1 سیکنڈ کوئی بات ہے، 1 سیکنڈ میں آپ نے اپنی نسلوں کے لیے، آپ نے اپنے من کے لیے، آپ نے اپنے رزق کے لیے، آپ نے اپنے گھر زندگی سکون اور راحت کے لیے اللہ سے کیا کچھ منوا لیا۔ اس لیے فرمایا زندگی کے سفر میں اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا، یہی زندگی کا سفر ہے۔ فقیر نے کہا کہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ، سارے وظیفے پڑھ، اجازت ہے، لیکن اپنی زندگی میں تھوڑا سا یا لطیف ہو یا ودود ہو کو بھی شامل کر لے۔ یا لطیف ہو دایاں پر ہے، یا ودود ہو بایاں پر ہے، 2 پروں سے پرواز ہوتی ہے، اور یہ وہ پرواز لاہوتی ملکوتی ہے، یہ وہ پرواز ہے جو لاہوت تک لے جائے گی، یہ وہ پرواز ہے جو رزق کے اعلیٰ درجوں پر، صحت کے اعلیٰ درجوں پر، زندگی کے اعلیٰ مقامات پر لے جائے گی، یہ وہ پرواز ہے۔ ہاں، سچی طلب ہو، سچی تڑپ ہو، سچا جذبہ ہو، جتنی سچی طلب ہوگی، جتنی سچی تڑپ ہوگی، جتنا سچا جذبہ ہوگا، زندگی میں ایسی برکتیں اور بہاریں، راحتیں اور رحمتیں ایسے جمع ہوتی جائیں گی، جمع ہوتی جائیں گی۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، آج ذرا دوہرا دوں، مال دولت رزق وسائل، زندگی شان و شوکت کے لیے محنت شرط ہے، پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے، فیصلے شرط، سچ پوچھیں فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جنہوں نے محنتیں نہیں کی، کتنے ایسے ہیں جو پاگل ہیں، دیوانے ہیں، پر ان کی ماتھے کی لکیروں میں مقدر نصب، مقدر بخت اور نصیب ہے، اور کتنے ایسے ہیں بہت سمجھدار ہیں لیکن کہتے ہیں جہاں ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی اور نظام ہے۔ وہ نظام یہی ہے، کسی فقیر کی دعائیں اور کسی فقیر کی توجہات، اور دعائیں اور توجہات لینے کے لیے اپنا من بہت توڑنا پڑتا ہے، اپنے جذبے بہت توڑنے پڑتے ہیں، اپنی چاہتوں کا خون کرنا پڑتا ہے، اور یہ یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود۔ اللہ پھر ایسے بیٹھ کے قیامت تک کی نسلوں کو ایسے عزت کے لک میں کھلاتا ہے، وقار کے لک میں کھلاتا ہے، شان و شوکت کے لک میں کھلاتا ہے۔ اللہ ایسے غیب سے کھلاتا ہے اور غیب سے پلاتا ہے اور غیب سے عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ بٹھاتا ہے۔ غیبی نظام چلتا ہے، غیبی نظام چلتا ہے۔ کبھی بھی ان حرفوں کو ہلکا نہ سمجھیں، کبھی ہلکا نہ سمجھیں۔ جس طرح کہا کہ اگر کوئی فقیر کوئی نصیحت کرے یا بات کرے تو اس کو ہلکا نہ سمجھیں، کلام الہی کو بھی ہلکا نہ سمجھیں۔ اصل یہ کلام ہے، لطیف قرآن میں ہے، ودود قرآن میں ہے، لطیف اللہ کا نام حدیث میں ہے، ودود حدیث میں ہے۔ لفظ لطیف صدیق اکبر کی زبان پہ، فاروق اعظم کی زبان پہ، عثمان غنی، حیدر کرار، حسنین کریمان، حسن حسین کی زبان پہ، اولیاء صلحاء کی زبان پہ، بڑی بڑی ہستیوں کی زبان پہ لطیف اور ودود، لطیف اور ودود رہا۔ ان کی زبانوں سے نکلتا نکلتا تاثیر بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی۔ کسی نے پوچھا زبیدہ نہر کا پانی اتنا میٹھا کیوں ہے؟ اور نہر زبیدہ جو مکہ مکرمہ میں ہارون رشید کی بیوی نے نہر چلائی تھی، آج بھی اس کے آثار میں دیکھتا ہوں جا کے ہیں، موجود ہیں، صدیوں ہو گئی ہیں، 13 صدیوں سے زیادہ۔ کیوں ہیں؟ تو کہا نہر زبیدہ کی بنیاد یہ ہے
کہ ہارون اور زبیدہ کے جو انجینئر تھے انہوں نے ہر میٹھے چشمے کو نہر میں ڈالا. نہر چلتی آ رہی ہے، نہر چلتی آ رہی ہے سینکڑوں میلوں سے، اور جو بھی چشمہ تھا وہ نہر میں ڈالا. ہر چشمے کا مٹھاس اس میں شامل ہوا. شامل ہوتے 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 اس کے پانی میں خود ذائقہ اور مٹھاس ایسا بنا. دوسری بات یہ ہے، پانی میں سارے چشمے ڈالیں اور پانی کھڑا ہو جائے خراب ہو جائے گا، اور پانی میں سارے چشمے ڈالیں اور پانی چلتا رہے اس میں مٹھاس بڑھ جائے گا. لطیف اور ودود اللہ کے نام میں، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کے چشمے ہیں. ان میں مٹھاس بڑھتا گیا جتنے اولیاء نے، جتنے صلحاء نے، اہل البیت نے، آل رسول نے، اصحاب رسول نے، آل عقیل نے، آل جعفر نے، آل صادق نے، آل حسن نے، آل حسین نے، آل حارث نے، ان سب ہستیوں نے اور بڑی بڑی اولیاء نے، صلحاء نے، نقیب نجیب ابرار غوث کلندر نے، ان سب نے ان حرفوں کو پڑھا، وجدان سے پڑھا، دل کی کیفیت سے پڑھا، اندر کے درد سے پڑھا، پورے جذبے سے پڑھا. کسی نے رو کے پڑھا، کسی نے ڈوب کے پڑھا، کسی نے سجدے میں پڑھا، کسی نے قیام میں پڑھا، کسی نے رکوع میں پڑھا، کسی نے بیت اللہ میں پڑھا، کسی نے روضہ اطہر کے سامنے پڑھا، کسی نے صفا میں پڑھا، کسی نے مروہ میں پڑھا، کسی نے جنگل میں پڑھا، کوئی کنویں کے اندر عبادت کر رہا، کہیں اس نے کنویں کے اندر پڑھا، کہیں غار میں پڑھا. یہ ساری تاثیر، یہ سارے چشمے اکٹھے ہوتے گئے ہوتے گئے ہوتے گئے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے ہوتے گئے. اس لیے آج کے دور کا وہ فرد جس نے فتنے ہی فتنے دیکھے، جس نے جبریل نہیں دیکھا، جس نے کملی والے کو نہیں دیکھا، ختم نبوت کے صدقے نبوت کے دروازے بند، جس نے وحی کو اترتا نہیں دیکھا، جس نے قرآن کو، صحابہ کو، اہل بیت کو نہیں دیکھا، آج کے دور میں وہ فرد جو علم کی دنیا کا وسیع نہیں، جس کے سر پہ ولایت کا تاج نہیں، جس کے ساتھ ولی نہیں، غوث نہیں لقب، جس کو کتب کوئی نہیں کہتے، جس کو لوگ سارے گناہگار کہتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کم سے کم تر سمجھتا ہے، آج کے دور کا وہ بندہ جب پڑھتا ہے نا یا لطیف و یا ودود، وہ سارے چشموں کا مٹھاس اور ذائقہ اس کے دو لفظوں میں 1 سیکنڈ میں جمع ہو جاتا، 1 سیکنڈ میں جمع ہو جاتا، 1 سیکنڈ میں جمع ہو جاتا. وہ صدیوں سے اس لفظ کو پڑھا گیا، صدیوں سے ان دونوں حرفوں کو پڑھا گیا، تاثیر بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، اور بڑھتے 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 تاثیر یہاں تک پہنچی کہ آج کا خطاکار بندہ جس کی زبان ذکر سے آشنا نہیں، جس کی زبان درود سے آشنا نہیں، جس کی زبان سورت قل هو اللہ، نماز، تسبیح سے آشنا نہیں، جس کی زبان نے آج تک روزانہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں درود کلمہ نہیں پڑھا، آشنا نہیں ہے، اور نا آشنا زبان اور خطاکار زبان اور گندگیوں میں لتھڑا ہوا جسم، جب وہ بھی یہ لفظ پڑھتا ہے اس کو بھی صدیوں ساری ولایت کے تاجداروں کی ساری تاثیر، اور وہ ولایت کا ہر تاجدار چشمہ ہے، ہر ولایت کا تاجدار چشمہ ہے، ہر صحابی چشمہ ہے، اہل البیت کے جتنے چراغ ہیں چشمے ہیں، اور نبی سر چشمہ ہے، چشموں کے سارے بڑے چشمے ہیں، ان سچ چشموں کا سارا مٹھاس، برکت، رحمت اس چشمے میں جمع ہوتی ہے، اور جب یہ پڑھتا ہے وہ ساری کے ساری برکتیں ایک پل کے اندر کھل کے اس کے سامنے آتی ہیں، اور اس کے دکھ چن لیتی ہیں، اس کے غم چن لیتی ہیں، اس کی مصیبتیں چن لیتی ہیں، اس کے حالات میں خیر آتی ہے، اس کی برکتیں آتی ہیں، اور ناکامیاں ختم ہوتی ہیں، حوادث دور ہوتے ہیں، اور زندگی میں برکت، راحت اور رحمت اور سکون اور چین ملتا ہے. کس لفظ کی پڑھنے کی وجہ سے؟ یا لطیف و یا ودود. جس چیز کو جتنا زیادہ پڑھا جائے گا اس کی تاثیر اتنی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی. جو چیز جتنی پرانی ہوگی اس کی تاثیر اتنی بڑھتی جائے گی، اتنی بڑھتی جائے گی. چاول پکانے والا پرانا چاول تلاش کرے گا، اس کی تاثیر بڑھتی جائے گی.
اور بڑھتے 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 ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر 14 صدیاں بعد بھی کوئی بندہ، ایک انجان سا آدمی، انجانی کیفیت میں یا لطیف و یا ودود پڑھتا ہے، رحمت الہی اس کی طرف بھی ویسے متوجہ ہوتی ہے جیسے ولی کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ آہا، ساری عمر صنم صنم کہتا رہا، یا صنم اے بت، یا صنم یا صنم کہتا رہا، اے بت میرا کام کر دے، اے بت میرا مسئلہ حل کر دے، اے بت میری مشکل دور کر دے۔ بے ساختہ زبان سے نکلا یا سمد، ایک دم لبیک سعدیک، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے؟ فرشتوں نے کہا مولا یہ تو بے ساختہ نکل گیا تھا، غلطی سے نکل گیا تھا، وہ تو صنم کہا صنم کہتے کہتے جواب نہ آیا، اور سمد کہے تو جواب نہ آئے، پھر بت اور رب میں کیا فرق ہو؟ وہ بھی جواب نہ دے اور میں بھی جواب نہ دوں۔ یا لطیف و یا ودود پڑھتے ہی ایک پل میں اس کی رحمت متوجہ، ایک پل میں اس کی عطا متوجہ، اور ایک پل میں اس کا کرم متوجہ ہو جاتا ہے۔ غم، دکھ، نقص، پریشانیاں، حالات، مشکلات، سب چیزیں دھل جاتی ہیں، اور سکون و راحت کا ایک انوکھا سامان ملتا ہے۔ اس لیے کچھ اولیاء کہتے ہیں ہمارے تجربے میں لطیف ہے، اس لیے قرآن میں آیات لطیف ہیں، اللہ لطیف بعبادہ، وہ آیات پورے قرآن میں جس میں لفظ لطیف آیا ہے، پورے قرآن میں ان کو آیات لطیف کہتے ہیں۔ میں کہ یہ اسم اعظم ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک طاقت اور ایک روح اور روحانیت اور کائنات کا ایک نظام چلتا ہے۔ لطیف کے 129 حروف، 129 عدد ہیں اس کے، اور فرمایا جو کچھ محدثین اپنے تجربات بیان کرتے ہیں کہ لفظ ودود کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ کی محبت کو متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ جو لفظ ودود ہے نا، ودود، یہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک صاحب تھے، آپ بھی ہیں، میں نے ان کو ساتھ لیا۔ ایک ہمارے بڑے تھے، وہ ناراض بیٹھے تھے، کسی بات پہ ناراض تھے، میں نے ان کو ساتھ لیا۔ ان کو ساتھ لیا تو وہ مزاحیہ مزاج تھے بہت زیادہ، اور مزاحیہ آوازیں نکالنا اور مختلف مزاحیہ انداز اختیار کرنا۔ وہ گئے نا تو وہ دور بیٹھ گئے، باقی قریب بیٹھے، چپ کر کے دور بیٹھ گئے، اور دور بیٹھ کے نا ان کو مزاحیہ انداز میں ان سے باتیں کرنے لگ گئے، دور بیٹھ کے بولے نہیں، اشاروں سے اور مزاحیہ کوئی ایسے انداز، اب تو مجھے تو پتہ نہیں وہ کیا انداز ہے، باتیں کرنے لگ گئے۔ انہوں نے پہلے ایسے دیکھا اور دیکھ کے ایک طرف پھر توجہ کی، اچھا وہ باتیں کرتے رہے، انہوں نے پھر دیکھا نا، ہنس پڑے۔ جب ہنس پڑے پھر مزاحیہ انداز میں چلتے ہوئے آئے، مزاحیہ انداز، پھر چلتے ہوئے آ کے ایک واقعہ سنایا۔ کہنے لگے میری اماں جو ہے، نانی اماں مرنے، اماں کا موت کا وقت تھا، کشمکش کا وقت تھا، میری نانی اماں کہے مجھے بھی ہسپتال لے چلو۔ نانی اماں زندہ تھی، بوڑھی تھی، تو نانی اماں کی اب آواز نکالی، اسی طرح بڑھاپے والی آواز نکال کے کہنے لگے اماں کہنے لگی میں نے اس میں روح پڑھتے دیکھی تھی، اب نکلتے تو دیکھو کیسے نکلتی ہے، میں نے اس میں روح پڑھتی دیکھی تھی، میری بیٹی تھی نا، اب میں نکلتے ہوئے دیکھوں، میں واقعہ سنا سکا ہوں، انداز پیش نہیں کر سکا جس انداز نے اس نے انداز پیش کیا تھا۔ اور ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اس نے ان کے دل کو موہ لیا اور ان کے اندر غصہ ختم ہو گیا۔ یا ودود، یہ اللہ کے غصے کو ختم کرتا۔ میاں بیوی بیٹھے آپس میں مشورہ کر رہے تھے، خرچے اتنے ہیں، سامان اتنا ہے، کچھ نہیں ہے۔ بیوی کہنے لگی میں تجھے پیسے ابھی اکٹھے کر دیتی ہوں۔
کیسے کر دے گی؟ اس نے کہا میرا بیٹا چھوٹا سا ہے ابھی، اس کے ختنے رکھتے ہیں اور ختنے کی تقریب رکھ دیتے ہیں، اس کی شادی ہو رہی ہے، برادری کو جمع کر لیتے ہیں، وہ کہتے تیرے پاس پیسے ہیں؟ ہر کی ہماری روٹی کے پیسے نہیں۔ انہوں نے کہا یہ تو مجھ پہ چھوڑ دے، تو مجھ پہ چھوڑ دے۔ اب سب کو اطلاع مل گئی کہ شادی ہے اور بیٹے کے ختنے ہیں، اس کو شادی کا نام دیا، ختنے ہیں، شادی ہے، ساری دنیا سے مراد برادری ساری۔ اب شوہر کہے کیا کرے گی تم؟ انہوں نے کہا تو مجھ پہ چھوڑ دے، میں سمجھدار ہوں۔ اس نے نا ایک مٹکے میں پانی، ایک مٹک میں نمک رکھ دیا، ایک تو پانی رکھ دیا۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے، آپ ذرا غور سے سنیں، یہ بہت سنجیدہ بات ہے۔ اس نے ایک میں پانی رکھ دیا، ایک میں نمک رکھ دیا۔ برادری آئی بیٹھی، اب دیکھیں نہ دیکھیں، نہ کھانا نہ پینا، کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ جب ساری برادری آ گئی، سارے شریک آ گئے، رشتہ دار آ گئے، تو اس نے کہا کہ کیونکہ وہ دیہات تھے، جھونپڑے تنکوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، گھر پرانے ایسے ہی ہوتے تھے، اب وہ سارے بیٹھ گئے، تو اس نے کہا مائی نے ساری برادری کو آپ کی آمد کی مہربانی، آپ تشریف لے آئے، اے سارا لون پانی قبول فرماؤ۔ لون کہتے ہیں نمک کو، پانی، سارا لون پانی قبول، یعنی یہی دعوت ہے، نمک کی چٹکی اٹھاؤ، پانی پیو اور جاؤ۔ اچھا، باہر کاپی لے کے بیٹھ گئے پیسوں کے لیے۔ یہ سنجیدہ بات ہے، کاپی لے کے بیٹھ گئے پیسوں کے لیے۔ برادری میں جو بندہ آئے، جھونپڑے میں سے تنکا نکالے اور کہے سارے کاک کو لک سمجھائے۔ ہنسنے کی بات نہیں، بڑی سنجیدہ بات ہے، نہیں سمجھ آئی؟ جھونپڑے میں سے تنکا نکالا، پیسے جو مانگ رہے ہیں، کاپی لے کے بیٹھے ہیں کہ پیسے جمع کراؤ۔ اس نے تنکا نکالا اور تنکا نکال کے دیکھنے لگا، کہنے کہ سارے کاک کو لک سمجھائے، یہ ہمارا کاک ہے، سمجھو لک ہے۔ وہ شادی کا ہدیہ دے کے ساری برادری گئی اور ان کے سامنے تنکوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں، سنجیدہ بات۔ چلو اب ہنس لیں۔ ساری برادری کو کہنے لگے سارا لون پانی قبول فرماؤ۔ برادری نے نمک، چٹکی نمک کی اور پانی کر کے اب ادھر کاپی لے کے بیٹھ کے پیسے دو۔ انہوں نے کہا میں 1 منٹ میں پیسے اکٹھے کر کے، بڑی سمجھدار مائی تھی، انہوں نے تنکا نکالا، انہوں نے کہا سارے لاکھ کو کاک سمجھائے سارے۔ کچھ بول ایسے ہوتے ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو جا کے فوراً اثر رکھتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، میں نے دانستہ کہا سنجیدہ بات ہے، سنجیدہ بات ہے، آپ نے لاکھ ہنسی دبائی، ٹھیک، میں نے دانستہ کہا، اور یہ اصل میں دانستہ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ یہ وہ بات ہے کہ انسان ہنسے یا مسکرائے بغیر رہ نہیں سکتا، ہنسے اور مسکرائے بغیر نہیں رہ سکتا، نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح جب بندہ ودود کہتا ہے نا، یا ودود ہو، میرے رب کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے قیامت کے دن اللہ پاک جل شانہ اپنے حبیب کو دیکھیں تو غصہ ٹھنڈا ہوگا، اور جب ان کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت میں سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے پیش کیا جائے گا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو اللہ کا سارا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کون سے بول ہیں، کون سے حرف ہیں، کون سی کیفیت ہے کہ اس غصے کو ٹھنڈا کر دیں؟ کیونکہ غصے میں فیصلے اور ہوتے ہیں، اور جب بندہ غصے سے ٹھنڈا ہوتا ہے فیصلے اور ہوتے ہیں۔ اللہ کے غصے کو جو ہماری نافرمانی کی وجہ سے، ہماری کوتاہیوں اور غلطی کی وجہ سے، اس کو ٹھنڈا کرنے میں یا ودود ایک طاقتور ترین اسم ہے، نام ہے، حرف ہے، انداز ہے
जो अल्लाह जल्ल शानो के नामों में से एक नाम है। जब बंदा पढ़ता है अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। जब अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है अल्लाह फिर कहता है कि इनको पकड़ो। किनको पकड़ो? और मैं बताता हूं। ट्रैक्टर चलते चलते खुद चल पड़ता था, नलका चल रहा है, पानी आ रहा है, कौन चला रहा है? दूध की पतीली में दूध रखा, देखा तो कुछ भी नहीं, गर्म दूध था। बिल्ली पी गई, बिल्ला पी गया, कौन पी गया? फिर सालन रखा, उसमें बोटियां नहीं है, शोरबा है। रोटियां रखी, 5 रोटियां हैं, 2 नहीं है, या खुद सारी नहीं है। साबुन 2 रखे थे, नहीं है। नहा रहे हैं साबुन से, हाथ से गुस्ल खाने में साबुन निकल गया, कहां है कोई पता नहीं। ये वाकयात हो रहे हैं। घर में बीमारियां हैं, घर में तकलीफें हैं, हादसात हैं, मुसलसल बीमारियां हैं, मुश्किलात दर मुश्किलात हैं, नाकामियां हैं, झगड़े हैं। एक बीमारी खत्म नहीं होती दूसरी, एक परेशानी खत्म नहीं होती दूसरी, और जिंदगी इन्हीं बीमारियों तकलीफों में बढ़ती चली जा रही है। बड़े अरसे के बाद पता चला, बड़ी मुश्किल के बाद पता चला, ये तो कुछ जिन्नाती दुनिया की कारस्तानी है, कि ये तो कुछ जिन्नाती दुनिया है। अच्छा, फिर क्या करते थे? बंदा सोया हुआ है, उसको उठा के किसी दूसरे बिस्तर पे सुला दिया, वहां खुद सो गए। घर के सिर्फ 2 अफराद को नजर आते थे, बाकी किसी को नजर नहीं आते थे। चारपाई खाली पड़ी है बाजार, उसको वहां सुला दिया। उसको नजर आया थे कि आप मेरे साथ आके खाना खाने बैठ गया है, मेरे सालन में इसने थूक डाल दिया, या मेरी रोटी के ऊपर मेरे सामने पेशाब किया है, और वो पेशाब वाली रोटी खुद भी खा रहा है, मुझे कहता है तू भी खा। ये वाकयात होते थे, दर वाकयात होते थे। जब इन लोगों ने कलाम इलाही का निजाम बनाया और अल्लाह के कलाम का निजाम बनाया। हाँ, एक और काम भी करता था। एक जिन था जिसने ये पूरा कटकट और रूढ़ी के ढेर के ऊपर से गंदी टाकियां उठा के उसने घघरी बनाई हुई, उसे घघरी कहते हैं, एक पजामा सा बनाया हुआ था। स्कर्ट कहें, घघरी को स्कर्ट कहें, स्कर्ट, वो बनाया हुआ था। कहा साइकिल में जब बैठते थे पीछे से गुदगुदियां करता था, कभी आके आगे बैठ जाता था, कभी डंडे पे बैठ जाता था, कभी पीछे बैठ जाता था, कभी आके ना खुद मेरे पाँव के साथ आके पैंडल को खुद चलाना शुरू कर देता था। शरारतें। सामने भट्ठी थी, देहातों में ना ईंटें पकाने के लिए छोटी सी भट्टियां बनाते हैं, ईंटें पकाने के लिए, उसी में रहता था वो। सारा खानदान उसी में रहता था। तंग करता था, शरारतें करता था, मजाके करता था, पेशाब करता था, गंदगी करता था। और ताकतवर इतने थे कि कोई कमजोर सा बेचारा कोई पीर आता था तो उसको इतना मारते थे जिसकी हद नहीं। कहने लगे कई बैग, कई बिस्तरे, कई सामान अपना छोड़ के भाग गए बेचारे, उनको मारते थे बहुत ज्यादा। मेरे पास ये केस आया। ये केस मैं बता रहा हूं 2001 का, क्योंकि 2001 में रमजान था और 11 रमजान से पहले की बात है। ये 11 रमजान से पहले की बात है, सख्त सर्दी थी। उनका जब इलाज शुरू किया, उनके साथ एक भाई था। उनका भाई ने अब तक, उनके पास एक बीबी साहबा आती थी नकाब पोश, वो बच्चे पे, गाय का बच्चा जो होता है बच्चा बहड़ा, उस पे बैठती थी। 2 बंदे आगे से पकड़ते थे, उस पे बैठ के ढोल बजाती थी, चारों तरफ फिरती थी, जादू टूट गया बच्चा साथ ले जाती थी। उनके साथ रंगारंग की कहानी हुई। बार बार कहे अपने भाई को, ऐसा एक तो पीर ले आया ही, ये कहां से पीर नया लाया है तू, मुझे कहे मेरे बारे में। उन्हें किए कहते ना चंडे, ना नारे, ना बच्चे, अल्फाज मुझे बिल्कुल आ जाए, ना झंडे, ना नारे, ना बच्चे, ना जानवर, ना कहान, एक ही तो पीर ले आया ये। हाय हाय। जब अल्लाह की कलाम की तासीर शुरू हुई और अल्लाह की ताकत और अल्लाह के नाम का जलवा, बल नक्शिफ बिल हक के अलल बात,
जाल हक व ज़हक़ल बातिल। अल्लाह का नाम जब ताकत में आया और अल्लाह के नाम की ताकत ली हमने, बस अजब अंदाज था। और वो आंखों देखी जिंदगी का मेरा मंजर आज भी आंखों के सामने आ गया है। 2001 की बात बता रहा हूं, रमजान है, बस सख्त सर्दी थी। 2001 ऐसा मंजर कहने लगे कि जिनको जिन्नात नजर, 2 बंदे थे घर में, जिन्नात उन्हें नजर आते थे। कहने लगे कुछ लोग आए हैं, बड़े बड़े उनके कद हैं, बड़ी बड़ी उनकी पगड़ियां हैं, बड़ी बड़ी उनके पास लाठियां हैं। और वो जो घगरी वाला था ना, सबसे ज्यादा जो शरारती था, उसको उन्होंने पकड़ के उनका एक दरख्त था, उस दरख्त के साथ पानी भरा रहता था। नलका होता है ना, नलका, तो गांव देहात में नलके के साथ पानी भरा रहता है, फिर उसको डब्बे से निकाल के खुश्क कर देते हैं, वही उनके लिए गटर होता है, वही सीवरेज का निजाम होता है, सारा वही। वो पानी भरा रहता था। कहने लगा जो कुव्वतें आई, उन्होंने उसको गर्दन से पकड़ा, उस पानी के अंदर डुबकी दी, वो तड़पा, फिर डुबकी दी, फिर निकाला, फिर डुबकी दी, वो तड़पा के उसको मार दिया। वो चाहे उन्होंने और को पकड़ा, उन्होंने मारा, किसी को दरख्त से पकड़ा मारा, किसी को किससे पकड़ा मारा। कहा कोई एक बंदा भाग नहीं सका, आंखों से देख रहे हैं। और कहने लगे वो देखें, वो उस घगरी वाले का जनाजा जा रहा है, वो उसको मैयत को उठाए जा रहे हैं, वो उसको उठाए जा रहे हैं। ये मंजर हुए और अल्लाह का नाम ताकत से लिया और अल्लाह के नाम की ताकत ने अपना जलवा दिखाया। आज 2001 के बाद उस घर में जिंदगी का सुकून है और जिंदगी का चैन है, राहत का सामान है, राहत का सामान। या लतीफ हो या वदूद हो पढ़ने में कितने घंटे लगते हैं? 1 सेकंड। पर याद रखना, ये मुंह से निकला हुआ बोल मेरे भी काम आया है, आपके भी काम आया है, नस्लों के भी काम आया है, उम्मत के भी काम आया है। ये मुंह से निकला हुआ बोल मेरे बादशाहों के भी काम आया है, बादशाहों के भी काम आया है, बादशाहों के भी काम आया है। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं सबके काम आता है। हर गरीब के काम आएगा, हर वजीर के काम आएगा, हर अमीर के काम आएगा। कितनी खुशकिस्मत है कि इस अमल में आप शामिल हैं। पूरी दुनिया में लोग शामिल हैं और यहां बैठे लोग शामिल। अगली बात और है, ये जो या लतीफ हो या वदूद हो है ना, मैंने आज किया ना कि अल्लाह के नाम वदूद से अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है और अल्लाह की नाराजगी खत्म हो जाती है। और लतीफ लुत्फ और करम की बारिश होती है। जब गुस्सा ठंडा होता है फिर करम और अताओं की बारिश होती है। एक बंदा था, उसकी बेटियां जवान हो गई, शादी के पैसे नहीं थे। उसने कहा जाके ना हिज हाईनेस नवाब साहब के सामने कोई ऐसी बदतमीजी कर जो उनको नापसंद हो। और उनको एक चीज बहुत नापसंद थी कि कोई बंदा खड़ा हो, हाथ ना बांधे और सर ना झुकाए, सीधा खड़ा और उन्हें देख रहा हो, सीधा खड़ा और उन्हें देख रहा हो, या सीधा खड़े देख भी रहा हो और कान खुजा रहा हो, यूं कर रहा हो लापरवाही में, बस वो फकीर फिर जलाल में आ जाता था। अब इसको किसी ने तरकीब बताई, उनकी मार खाने के बाद पैसे मिलते हैं। ये गया, हिज हाईनेस जो है वो बाहर से आए थे, अपने शाही सैलून से उतरे, बड़े टोकरे भर भर के चांदी के रुपए फेंके जा रहे थे गरीबों में, टोकरे भर भर के। वो पहले से तैयार होते थे, गरीबों में फेंके जा रहे हैं, गरीब चुन रहे हैं। ये दूर खड़ा है, हर बंदा चुन के यूं खड़ा है, ये यूं करके यूं देख रहा है, कभी यूं करता है कभी यूं करता है। नवाब साहब ने कहा इसको बुला के ले आ, ये कौन है, ये कौन है? उन्होंने कहा तू कौन है? नहीं जी आपका गुलाम हूं। उन्होंने कहा गुलाम ऐसे खड़े होते हैं? बस उसके बाद उनके पास वो जर्नेलों वाली स्टिक होती थी, जो उसको मारा,
इतना मारा, इतना बेहोश कर दिया, मार के चले गए, मार के चले गए। अताउल्लाह है अखबार वाला, उसने ये वाकया सुना कि मेरे अब्बा पालनपुर से आया था दिल्ली से बिजली के निजाम के लिए महल की, तो मेरे अब्बे के साथ ये वाकया हुआ। कई हफ्ते पड़ा रहा बेचारा। कुछ हफ्तों के बाद ख्याल आया कि वो बंदा, वो कौन था? उन्होंने कहा सरकार आपका खादिम था, बस वो दीवाना था कुछ, उसको बुलाओ। उसको बुलाया तो उसको कहा तो क्यों खड़ा हुआ था? अच्छा, बात पहुंच गई थी कि इसकी जरूरतें हैं, किसी ने इसको तरकीब दी है, ऐसे कर ले। क्यों खड़ा था? उन्होंने कहा बस मैं खादिम हूं, कुछ जरूरत थी। क्या जरूरत है तेरी? कहा बेटियों की शादियां करनी। उस वक्त ऑर्डर किया कि एक रेले का साइकिल इसको दो, रेले का साइकिल दो, इतना आटा दो, इतना राशन दो, इतना निजाम दो, और जिस तरह नवाब की बेटियों की शादियां, इस तरह की शादियां कर। ये तो बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ, और ये अता और इनायत है। जब उस करीम का गुस्सा ठंडा होगा फिर बोलो क्या मिलेगा? पर कितने रेले के साइकिल मिलेंगे, कितना आटा मिलेगा, और कितना राशन मिलेगा, और कितना महाना मिलेगा, और कितना बेटियों की शादियों के लिए शाही निजाम एकदम हरकत में आएगा। जब उस शहंशाह का गुस्सा ठंडा होगा, और ये या वदूद तो जाके उसका गुस्सा ठंडा कर देता है। या वदूद सल्ले अला मुहम्मदिन व आलिहि व असहाबिहि इन्नका रहीमुल वदूद। या लतीफो, उसकी करीमी, उसकी शान अता को एक पल में ऐसे मुतवज्जे कर देते। ये थैली का अमल, ये बरकतों का अमल ऐसा नहीं है। ये जला देता है काली चीजों को। जब चुटकी तवे पे पड़ती है, जिसमें काली मरच है, जिसमें हरमल है, जिसमें कलवंजी है, जिसमें काले माश, 4 चीजें हैं, जब ये चुटकी तवे पे पड़ती है, आग लग जाती है। आप धुआं देखते हैं या उसका जलना सुनते हैं, और उसके अंदर जो आहें और चीखें हैं वो नजर नहीं आती। वो घघरी वाला सिर्फ किसी एक को नजर आता था, जो कभी साइकिल के पीछे बैठता था, कभी आगे बैठता था, और फिर उसकी मौत को जिस अंदाज से सिसका सिसका के उन ताकतवर कुव्वतों ने और अल्लाह की मदद ने, उस कलाम इलाही की तासीर और ताकत ने जिस तरह उसको सिसका सिसका के मारा था, वो किसी को नजर नहीं आया। पर उसके बाद 2001 के बाद घर में ठंडक पड़ गई, जिंदगी में राहत आ गई, और खुशियां आ गई, और खुशहालियां आ गई, और नाकामियां खत्म हुई, और बीमारियां और दुख और रोग और जिंदगी के मसाइल सारे ऐसे हल हो गए, और जिंदगी में ऐसे राहत, और आज तक वैसे है। क्यों? इसकी वजह यह है कि अंदर से कुत्ता निकला है। पहले दौर में मुझे भी याद है, हमारे घर में खुई होती थी, कुआं, उसमें कुत्ता बिल्ली कभी गिर जाते थे। अब सारा पानी निकालना पड़ता था, लेकिन सारा पानी निकालने के बाद अगर कुत्ता ना निकाले, पानी फिर गंदा हो जाता था। उस कुत्ते और बिल्ली को या मुर्गी को जो चीज गिरी है, या चूहा अक्सर गिरता था, वो अगर गिरा है तो उसका निकालना जरूरी है। या लतीफो या वदूदो, जब बंदा पढ़ता है, जादू की जड़ों से जादू निकलता है और चलता है। जिन्नात की जड़ों से, शयातीन की जड़ों से, और नजर बद की जड़ों से, और हसद और कीना और बुग़्ज़ और नफरत जड़ों से निकलती है, और जड़ों से निकल के चल जाती है। बज़ाहिर मुझे आपको थोड़े से जलने की बू मिलती है, हकीकतन वो जलने की बू ऐसी है कि हर चीज को जला के रख देती है, और जिंदगी में फिर वो मिलता है सुकून का सांस, जिनसे इंसान सालों से या सदियों से तरस रहा था। वो सांस मिलता है।
वो सांस मिलता है। कहाँ है थैली आपकी? हम इस थैली को खोल के सामने रखें, इस थैली को खोल के सामने रखें। इस थैली का अमल हम आखिर में करेंगे। पिछले दफा हमने या लतीफो या वदूदो कितने सांस पढ़े थे? 7 सांस पढ़े थे। बड़ा मजा आया था, बड़ा लुत्फ आया था, बड़ी तासीर मिली थी और बहुत बड़ा कमाल मिला था, बहुत बड़ा कमाल मिला था। ये अमल हमने करना है, लेकिन एक दरखास्त है, मेरी एक दरखास्त है। इस अमल से पहले मेरी 2 बातें सिर्फ तवज्जो से सुनेंगे, इसको अपनी जिंदगी में शामिल करेंगे। मैं इसकी तरकीब बाकायदा बताता हूं, करने से पहले फिर बताऊंगा, क्योंकि हर दफा नया मजमा आता है और हर दफा नए लोग आते हैं और बड़े जज्बे, शौक और बड़े वलवले और सच्ची तलब से आते हैं। इसका फायदा बताऊंगा, लेकिन एक दरखास्त करूंगा जिसका मुझे अक्सर मुतालबा रहता है। एक बात कही जाती है और वो ये कही जाती है कि अगर आप हमें कुछ छोटे छोटे तिब्बी टिप्स भी बता दिया करें तो हमें बड़ा फायदा होगा। मैं कहूंगा कि खीरे को अपनी जिंदगी में शामिल करें। मुझे मुतालबा किया जाता है, हजरत आप कुछ चीजें बताते हैं तो हमारी सेहत के एतबार से फायदा होता है। हमारी जितनी भी ग़िज़ाएं हैं, इन सब ग़िज़ाओं के अंदर गर्मी ही गर्मी है, आग ही आग है, मसाले ही मसाले हैं, केमिकल ही केमिकल है। खीरे को अपनी जिंदगी में शामिल करें, छिलका समेत खाएं, चलो छिलके के बगैर खाएं। खीरे को जिंदगी में, खीरा हाई ब्लड प्रेशर का इलाज है, खीरा मैदे की जलन का इलाज है, खीरा सख्त गर्मी खा के भी सख्त धूप में, आग में, जलन में बैठे तो उसका इलाज है। खीरा तेजाबियत का इलाज है और खीरा एक ऐसी बीमारी का इलाज है जिसके दुनिया इलाज आज चुन रही है और सारी दुनिया हैरान है और परेशान है। उसका इलाज किसी को नहीं मिल सका, वो खीरे के अंदर मौजूद है। वो बीमारी है टेंशन, वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव, दबाव, खिंचाव, जिसे टेंशन कहते हैं। सारी दुनिया बीमार, परेशान, टेंशन। खीरा उसका इलाज है। जिंदगी में खीरे को शामिल करें, खूब खाएं। बाहर मैंने कुछ ठेले वाला नहीं खड़ा किया हुआ कि मैं अभी बताऊंगा और बिक जाएगा, उम्मीद है नहीं होगा। खीरे को जिंदगी में शामिल करें, एक दरखास्त। दूसरी आपसे दरखास्त यह है, अपनी जिंदगी में अल्लाह के कोई अजमत के ऐसे बोल शामिल करें जो जिंदगी में, अजमत के बोल ऐसे शामिल करें जो जिंदगी में जाल और नेट को तोड़ के रखते हैं, वेब को तोड़ के रखते हैं। वेब जाल को कहते हैं, नेट जाल को कहते हैं, शैतानी जाल को तोड़ के रखते हैं। वो सिर्फ अल्लाह की अजमत के बोल हैं, जैसे अल्लाह ला इलाहा। आयतुल कुर्सी जिन्नात और शयातीन का इलाज है या नहीं है? है। इसमें सारे अल्लाह की अजमत को बोल हैं, एक भी जिन का नाम नहीं, एक भी शैतान का नाम नहीं, सारी आयतुल कुर्सी में। कि ना किसी जिन का तस्करा है, ना किसी शैतान का तस्करा है, ना किसी जादू का तस्करा है, ना नजर बद का तस्करा है। सारी आयतुल कुर्सी में आप तर्जमा उठा के देख लें। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु, तू सोता नहीं, मौला तो ऊँघता नहीं। ऐ मौलाना, तेरा कोई कुर्सी तेरी वसी है, तेरा इल्म वसी है, वसिया कुर्सी समावात वल अर्द, ये सारा निजाम तेरा है, सब कुछ तेरा है। सारी अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई। और याद रखिएगा, जो बंदा ये चाहता है कि उसके दिल के अंदर के ताले टूट जाएं, एक जो ये चाहता है कि उसकी आंखों से पर्दे हट जाएं, जो ये चाहता है कि उसके इर्द गिर्द एक नूर का ऐसा आला हो, हल्का हो और नूर के अंदर चले, जिसके इर्द गिर्द नूर का हाला, हल्का डिफेंस वाल दीवार होगी, उसको जिन्नाती चीजें छेड़ नहीं सकेंगी, नजर बद बर्बाद नहीं कर सकेगी, जादू उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगी, हादसात, परेशानियां, मुश्किलात, नाकामियां उसको कुछ उंगली नहीं लगा सकेंगे। हम भी किसने नादान हैं, हम कहते हैं अंग्रेजों पे जादू जिन्नात असर नहीं करता, हमारे पास जादू जिन्नात होता है। अंग्रेजों को तो नजर बद नहीं लगती,
ये तो कैसी अजीब बात है, ये हमारी नावाकफियत है। मैंने बहुत सारी किताबें अपनी नेट की दुनिया पे जमा की हैं अंग्रेजों की, कि उनके साथ जादू जिन्नात का मामला हुआ और फिर उन बेचारों को क्या तकलीफ हुई, क्या क्या बर्बाद हुए। उन्होंने अपने वाकयात लिखे हैं। अबकरी की साइट पे जाएं और जहाँ के जाके जादुई लाइब्रेरी को देखें तो आपको पता चलेगा कि वो अंग्रेज जादू जिन्नात को, नजर बद को, इन चीजों को कितना मानता है। आप गुमान नहीं कर सकते अंग्रेज वो जादू जिन्नात नजर बद को कितना मानता है। क्या ख्याल है? अल्लाह की कोई अजमत के ऐसे बोल हों। आज मैंने या लतीफो या वदूदो को थोड़ा सा बयान किया है। अब मैं एक सिर्फ कहूंगा, अल्लाह की अजमत को ऐसे ताकतवर बोल हों जो हर वक्त आपके इर्द गिर्द रहें। आप चाहते हैं रहें? बोले। अल्लाह की अजमत के कोई ऐसे ताकतवर अल्फाज हों जो आपके इर्द गिर्द रहें और आपकी हिफाजत करें। ये बताएं, शैतान के तीर अल्लाह की ताकतवर दीवार से ज्यादा ताकतवर है? नजर बद ज्यादा ताकतवर है? जादू, जिन्नात, हादसात, मुश्किलात, मसाइल, परेशानियां, अल्लाह की ताकत से बढ़ के किसकी ताकत? इन बोलों के अंदर ताकत ऐसी होती है, अल्लाह की अजमत, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की खुशामत, अल्लाह की मिन्नत। ये दुआए हजरत अली में चीज मौजूद है। आपके इर्द गिर्द एक हिसार बन जाएगा, आपके इर्द गिर्द एक हल्का बन जाएगा। एक दुर्वेश थे, उनकी बकरियां थी। गौर से सुने मेरी बात को। उनकी बकरियां थी। क्या थी? क्या थी? बकरियों का रेवड़ था। रात को बकरियों के इर्द गिर्द आयतल कुर्सी पढ़ के दम करके सो जाते थे। एक दफा बकरियों को आयतल कुर्सी पढ़ते पढ़ते थके हुए थे, वहीं नींद आ गई। जो रोज आता था, देखता था कि दीवार है, वापस चला जाता था। आज रात आया तो दीवार नहीं थी। अंदर आया, अच्छी अच्छी बकरियां चुनी, उनको रस्सियां बांधी, वापस जाने लगा तो वो तो दीवार थे। हैरान कौन? अंदर दाखिल हुआ तो उस वक्त तो दीवार नहीं थी। जब वापस जाने लगा उस वक्त दीवार कहां से आ गई? सारी रात दीवार पे सर मारता रहा, रास्ता वापसी का ना मिला। सुबह हुई तो दुर्वेश उठे तो उनके कदमों में पड़ गया, माफ कर दे। तू कौन है, क्या है? उसने सारा वाकया सुनाया कि ऐसे ऐसे मेरा वाकया हुआ। मैं, हाँ तू सच कहते हैं, मैं रोज आयतल कुर्सी का कड़ा दे के सोता हूं। आज रात आयतल कुर्सी का कड़ा दे के सोया नहीं, पढ़ते पढ़ते मुझे नींद आ गई। रात को जब आंख खुली तो मुझे ख्याल आया कि आयतल कुर्सी तो मैं पूरी पढ़ी नहीं। फिर मैं सोते हुए मैंने आयतल कुर्सी पूरी पढ़ के कड़ा दे के फिर सो गया। मैं जब कड़ा नहीं दिया था वो अंदर आ गया, जब कड़ा दे दिया अंदर बंद हो गया। हैं? अल्लाह पाक को अपनी अजमत के बोल, ताकत, किबरियाई के बोल बड़े पसंद हैं। अल्लाह कहता है, तूने मेरी अजमत को बयान किया, मैं तेरी हिफाजत, तेरी किफायत, तेरी किफालत, तेरी मदद और तुझ पे अपनी रहमत का हाथ दूंगा। और दुनिया देखेगी, दुनिया सबको सब तिनका तिनका हो जाएगी। मैं तुझे बचा के भी दिखाऊंगा, मैं तुझे बचा के भी दिखाऊंगा और शान और शौकत से तुझे दुनिया में सजा के भी दिखाऊंगा। और दुनिया देखेगी अल्लाह की हिफाजत के बोल हर वक्त हमारे इर्द गिर्द हों। कोई ताकतवर बोल चाहिए मुझे आपको, कोई ताकतवर बोल चाहिए मुझे आपको। उस दिन मेरे पास एक सिख थे, एक मुसलमान थे, दोनों आए बैठे थे और मुझे वाकयात सुना रहे थे। कहने लगे, हमारा जो दादा था बहुत तकड़ा था और बहुत ज्यादा मार कुटाई का मिजाज रखता था, कोई बंदा उसके सामने ठहर नहीं सकता था। और कहा कि फिर मुसलमान हुआ, मुसलमान होने के बाद फलां दुर्वेश थे, फलां दुर्वेशों के खलीफा थे, उनके यहां जाके रहा। कहा जब उनके यहां रहा तो दाएं बाएं वालों को पता चल गया कि फलां सिख मुसलमान हुआ है, उनके यहां आए, ख्याल करना, अब आंख उठा के ना देख। कहा कि एक बंदा था, उनकी जमीन ऊपर नीचे कर रहा था, उनके हाथ में लाठी थी, उससे कहने लगे मेरी जमीन ऊपर नीचे ना कर, मैं वही हूं। उन्हें कहता मुसलमान हो गया, अब वही नहीं रहा। उन्हें कहा मैं वही हूं,
मैं तुझे तेरा हक नहीं खाने दूंगा, तो कल अपने कदमों में चल के यहां नहीं आएगा। उन्हें कहा जा जा। कहा उसने घोड़ी आगे की, इसने घोड़ी पीछे की, जाके लाठी से उसकी टांगें तोड़ दी, उसकी टांगें तोड़ दी। फिर 6 महीने के लिए जेल चला गया, फिर जमानत होके वापस आ गए। वापस आके कहने लगा तुझे मैंने कहा था मैं मुसलमान हो गया हूं, पर याद रख तुझे हक नहीं खाने दूंगा, मेरा नाम वही है। वो कहने लगे जब से वो आया उनके इर्द एक हिफाजत होगी। पहले दाएं बाएं वाले बाबा जी को छेड़छाड़ करते थे, कोई बकरी छीन के ले जाता था, कोई चीज उठा के ले जाता था। उन्होंने कहा वो सिख बाबा जी का खादिम बन गया, और ख्याल करो हटो एक तरफ, ये दुनिया की हिफाजत के हिसार खत्म होने वाले हैं, मिटने वाले हैं। अल्लाह का नाम ताकतवर आपके इर्द गिर्द होना चाहिए। बोलो होना चाहिए। ऐसी दीवार हो जो हादसों को रोके, ऐसी दीवार हो जो दुश्मनों को रोके, ऐसी दीवार हो जिन्नात और शयातीन को रोके, ऐसी दीवार हो जो शर को रोके और शर पसंदों को रोके, और ऐसी दीवार हो जो आखिरी वक्त में कलमा छीनने वालों को रोके। एक किताब है पूरी, कह दो शैतान इंदल मौतुल इंसान, कि मौत के वक्त शैतान के मक्कर क्या हैं। इन्नहुम यकीदून कैदम व अकीदु कैदा, शैतान के मक्कर क्या हैं, जिन्नाती मक्कर क्या हैं, कि आखिरी वक्त में बंदे को कलमे से महरूम रखने का उन्होंने अज़्म किया है। ये अल्लाह के नाम की अजमतें, ताकतें जो हजरत अली को समझ आई थी, जो हजरत अली पे खुली थी, और हजरत अली ने क़यामत तक की इंसानियत को पैगाम दिया था। मांगना है तो अली के रब से मांगना, रोना है तो अली के रब से के सामने रोना, गिड़गिड़ाना है तो अली के रब से गिड़गिड़ाना, और भिखारी बनना है तो अली के रब के सामने भिखारी बनना। और मैं एक पैगाम तुम्हें दे के जा रहा हूं, लोगों ख्याल करना, मेरे अली के रब के अलावा, अली के रब के दर के अलावा कोई और दर ना देखना ना सुनना। ये दुआ का हर्फ हर्फ वो पैगाम दे रहा, इस दुआ का हर्फ हर्फ पैगाम दे रहा, इस दुआ का लफ्ज लफ्ज पैगाम दे रहा। अब सुने और तर्जमे के साथ सुनेंगे। हम पहले दरूद पाक पढ़ेंगे पर तर्जमे के साथ। सबके पास किताब है, जरूरी है ये। तर्जमे के बाद सुनेंगे और तर्जमे के साथ सुनेंगे और तर्जमे पे गौर करेंगे और तवज्जो से सुनेंगे, गौर से सुनेंगे और एक एहसास दिल में लाएंगे। वो एहसास ये है कि हमारे इर्द गिर्द कोई ताकतवर हिसार हो, कोई ताकतवर दीवार हो, कोई ताकतवर कुव्वत हो, कोई ऐसी ताकत हो जो हमें दुश्मनों से बचाए, हादसात से बचाए, मुश्किलात मसाइल से बचाए। हत्ता के गौर से सुनना, कोई जादू जिन्नात असरात, कोई हासिद आके टकराए तो मुंह की खा के पीछे जाए। ये वो ताकतवर दीवार है, नूर की, रूह की, नूरानियत की वो दीवार है। आए इस दुआ को सुनने से पहले गौर करेंगे, तवज्जो करेंगे। आज जो है हम इंशाअल्लाह ताला 19वां बाब पढ़ेंगे। आज इंशाअल्लाह ताला बाब नंबर 10 से शुरू होगा। बाब नंबर 10 से शुरू होगा। ये आपने ये कागज डाला हुआ है, मुझे वो कागज दिया। आपने तो कागज मुझे वही दिया। अल्लाह वालों, कुछ तो ख्याल करो। बाब नंबर 19 से। अच्छा, लेकिन इससे पहले आप तर्जमे पे गौर करेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि हम अरबी नहीं जानते। तर्जमे से पता चलेगा कि बोलों के अंदर की ताकत क्या है और बोलों के अंदर की तासीर क्या है। तर्जमे में पता चलेगा। और फिर इस दुआ को घर में सुना करें, घर में पढ़ा करें। जब अलगौस आए, अलगौस के माने है मदद फरमा, खल्लसना मिनन नार, अल्लाह मौला हमें ना आग से निजात अता फरमा। उस वक्त आमीन कहें 3 बार और अपनी मकसद, अपनी मुश्किल, अपनी परेशानी का तसव्वुर करेंगे। इस दुआ को पढ़ते हुए उंगली फेरते जाएंगे और बाद में वो उंगली शहादत की उंगली आंखों और दिल पे फेरेंगे और फिर इस घर में इस दुआ को मुसलसल पढ़ेंगे, सुनेंगे। और इस दुआ की अलविदाई जो दुआ होगी वो 9 मुहर्रम को इंशाअल्लाह सुबह होगी। 9 मुहर्रम को होगी
9 मुहर्रम को लंगर, इसका हदिया खुद लाएं और अपने हाथों से बांटें, वो बहुत जरूरी है। इस दुआ का हदिया पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदद कुल्ल दाइन व दवाइन बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद बिआदद कुल्ल दाइन व दवाइन व बारिक वसल्लिम। आप बैठ के तवज्जो से किताब खोलें, उसके ऊपर उंगली रखें और तवज्जो से बैठ के हरफों को सुने कि अल्लाह की अजमत बयान कैसे की जाती है, सुनी कैसे जाती है, अल्लाह को माना कैसा जाता है, अल्लाह की मिन्नतें कैसी की जाती हैं। और ये चीज़ हमने इंशाअल्लाह हज़रत अली करमल्लाहु वजहल करीम से सीखनी है, अल्लाह से मांगना और मनवाना। सुने। उंगली फेर दें सीने पे, आंखों पे। अल्लाह अकबर। लफ्ज़ क्या है, लफ्ज़ों का नज़ूल क्या है, लफ्ज़ों के हरूफ क्या हैं, लफ्ज़ों की शान और शौकत क्या है, और अल्लाह को कितने प्यारे प्यारे अजीम नामों से पुकारा जा रहा और अजीम नामों से रब को के सामने फरियाद की जा रही, दरख्वास्त की जा रही, इस्तेदा की जा रही। ये वो ताकतवर हिफाजत के हरूफ हैं, लफ्ज हैं, हिसार हैं जो मेरी जिंदगी के आपके इर्द गिर्द रहने चाहिए। अल्लाह की अजमत के, अल्लाह की ताकत के, अल्लाह की कुदरत के, अल्लाह के वजूद के, अल्लाह की वहदानियत के ये मुबारक हर्फ हैं जो मेरे इर्द गिर्द आपके रहेंगे, तो हिफाजत भी रहेगी, किफायत भी रहेगी, अजमत इज्जत भी रहेगी, बरकत और शान शौकत भी रहेगी। ये चीजें रहनी चाहिए मेरी आपकी जिंदगी इर्द गिर्द, इसलिए इन चीजों को पुकारा जाता है, गिनवाया जाता है। और ये जितने भी बरकत वाले अमाल हैं ये अपनी नस्लों को हदिया किया करें, पूरी उम्मत को हदिया किया करें। और शब जुमा में तो वैसे रूहें इंतजार करती हैं, आज शब जुमा है, रूहें इंतजार करती हैं, बहुत इंतजार करती हैं। शब जुमा में इन अमाल को पढ़ के जितनी नफली अमाल अज़कार जिक्र हैं उनको हदिया किया करें, पूरी उम्मत को, अपने प्यारों को, उनको भूला ना करें, अपने प्यारों को कभी भी भूला ना करें, हमेशा उनको याद रखा करें, हमेशा उनको याद रखा करें। क्या ख्याल है, करेंगे याद? हमेशा याद रखा करें। और एक दरखास्त है मेरी आपकी खिदमत में, एक दरखास्त है कि वो एक नक्श आपको मैंने नक्श यार गार यार मज़ार हर इस्लामी महीने की 22 तारीख को दिया, इसको कभी ना भूलिएगा। बस लिखना है घुलने वाली स्याही से, आटे में गूंदना है और आटे को परिंदों या मछलियों को डाल देना है। समझ लें कि आपकी बलाएं, मुसीबतें, आफतें टल गई हर इस्लामी महीने की 22 को। और इस्लामी महीने की जो रजब की 22 नौचंदी है उसमें, और इंशाल्लाह जमादी सानी की 22 को, उसमें इसके खास अमल होगा, क्योंकि ये विसाल है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और इसमें बहुत ताकतवर अमल है, बहुत शानदार अमल है। और इस तरह दरियाए नील का अमल बहुत रिजल्ट मिल रहे हैं, बहुत रिजल्ट। कि दरियाए नील का नक्श जो हर महीने अबकरी में छप रहा है, दरियाए नील का नक्श हर महीने अबकरी में छप रहा है और उसमें बड़ी जान है और बड़ी कुव्वत है और बड़ी ताकत है। उस नक्श को बहुत तवज्जो दें और उस नक्श को बहुत ध्यान दें। उस नक्श के अंदर बड़ी ताकत है, उस नक्श के अंदर बड़ी कुव्वत है। अल्हम्दुलिल्लाह
जून में जो अबकरी का महीना रिसाला आ रहा है उसमें 12 के 12 नक्श हैं और उन नक्श की 12 तरकीबें हैं, बड़ी अजीब और गरीब तरकीबें हैं, और वो आखिरी रिसाला है 12 रिसालों का, 12 तावीज़ों का, 12 नकुश का। वो रिसाला है, जून में आ रहा है। उसको फैलाएं, उसको हदिया दें, उसको अभी से उसकी तरतीब बनाएं और सैकड़ों हजारों लाखों उसको फैलाएं। वो 12 के 12 नक्श, फिर उनके 12 तरकीबें, उन नक्श को कैसे करना है और उससे जिंदगी में कैसे खैरें आएंगी, इसकी अभी से तरतीब बनाएं, इसकी अभी से तरतीब बनाएं इंशाअल्लाह ताला। और एक दरखास्त ये है मेरी नस्लों के लिए, हामीम ला युनसरून जानी सारों का अमल, लक़द जाकुम 40 दफा का अमल है, इसको हरगिज़ ना छोड़ें। इंशाअल्लाह इसमें हमेशा बरकत रहेगी। और रूहानी जानी सारों की अलविदाई दुआ 10 मुहर्रम को होगी। और या कहारों के चिल्ले का आगाज 16 मई बरोज जुमेरात से होगा, याद रखिएगा। और 16 मई कब है? आइंदा जुमेरात, जहन में रशीद रखिएगा। या कहारों का चिल्ला जो 120 दिन का चिल्ला है और पूरी दुनिया में हर साल करती है, हर साल पूरी दुनिया करती है। आइंदा दफा इसकी तस्बीह पढ़ाई जाएगी। तस्बीह कोई भी हो आपके पास, वही इंशाअल्लाह बरकत का जरिया बनेगी। और ये लाजिम जो है आइंदा जुमेरात इंशाअल्लाह इसका हदिया, और जो पिछले हजरात ने इसका पढ़ा आइंदा जुमेरात इसका हदिया लाजिम दें। और दिल खोल के लंगर लेकिन अपने हाथों से तकसीम करें, और दर्स के बाद तकसीम करें, दर्स से पहले नहीं। और इसमें आजम का जो दम होगा वो आइंदा एतवार को हो रहा है, एतवार को हो रहा है। और उसी एतवार को एक खास अमल हो रहा है, 11 ज़ीक़त का जो खुशबख्ती का दरवाजा खुलने वाला है, वो भी उसी एतवार को बहुत ताकतवर अमल हो रहा है। उसमें कुछ भी साथ नहीं लाना, सिर्फ अमल में शामिल होना है। पूरी दुनिया वाले भी, आप भी अमल में शामिल होना है। और उस अमल में शामिल हो के फिर जो अमल होगा वो आप हैरान रह जाएंगे कि नस्लों के लिए जो खुशहाली और खुशबख्ती का दरवाजा आइंदा एतवार खुलने वाला है, उसमें सिर्फ शामिल होना है। और उसमें खास अमल होंगे, उसमें ताकतवर हैरत अंगेज बरकत वाली हैरत अंगेज दरवाजे खुलेंगे इंशाअल्लाह ताला। और दम वाला डब्बा पहले से लेके उसमें नक्श होते हैं, तावीज़ होते हैं, वो पहले से दम वाले डब्बे के तावीज़, पहले से उन नक्श और तावीज़ों पे तवज्जो कीजिएगा। और आपकी कोई मुराद अगर पूरी ना हो रही हो, 21 जुमेरातों की मन्नत माने। यहाँ आने वाला कभी खाली नहीं जाता, और 21 जुमेरातों की मन्नत मानने वाला हमेशा आबाद और शाद रहता है। हर हफ्ते जो है वो 3 दिन का रूहानी चिल्ला होता है अपने नसीब, मुकद्दर, बख्त को और खास तौर पे नसीब को जगाने के लिए। उस पर शिरकत किया करें, जुमेरात की असर से लेकर एतवार की जोहर तक। और जवान और बूढ़े तस्बीखाने में अपनी जिंदगियां वक्फ करें इबादत और खिदमत की नीयत से, इबादत और खिदमत की नीयत से, इबादत और खिदमत की नीयत से तस्बीखाने में अपनी जिंदगियां वक्फ करें। सोशल मीडिया में बाज लोग मुझसे अपनी निस्बतें जोड़ते हैं या मेरे साथ मोबाइल पे अपनी तस्वीरें जोड़ते हैं। खवातीन या मर्द अनोखी बातें करते हैं जो बहुत नामुनासिब होती हैं। इसमें एहतियात भी करें, और अगर कोई चीज मिले तो टेलीनार के नंबर पे इसका लिंक भेजें, और जरूर भेजें। अपने ही जूते इस्तेमाल करें, किसी और के जूते ना इस्तेमाल करें, उससे बहुत नुकसान होता है। और बाज़ औक़ात वो चीजें उन जूतों के जरिए इंसान के अंदर चली जाती हैं। और खवातीन बच्चों को लाती हैं, दूसरी खवातीन उन बच्चों से प्यार करें, उनको हदिये, खिलौने, बिस्किट, टाफियां, यही हमारी नस्लें हैं और यही हमारा सरमाया है मुस्तकबिल का इंशाअल्लाह ताला। मानसेरा में महफिल 5 जुलाई जुम्मे को, गिलगित में 7 जुलाई एतवार को, और कराची में इंशाअल्लाह ताला 28 जुलाई को दोपहर 1 बजे महफिल होगी इंशाअल्लाह। मैं फिर अर्ज करूंगा, ये जो जून का महीने का रिसाला आ रहा है, ये 12 के 12 नक्श जो हर 3 महीने के बाद छपते रहे, बड़ा खास रिसाला है। और ये संभालने का भी है और हदिया देने का भी है, बहुत जबरदस्त है।
रमजान में कुछ लोग गलती से गुठलियां लेके साथ चले गए थे, उनको दरखास्त करें कि गुठलियां वापस लें, थैली और कटोरा अपने पास रखें, गुठलियां वापस दें, कहीं नुकसान ना हो जाए। हवेली में बहुत मकबूल चिल्ला हुआ ईद के तीसरे और चौथे दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह कबूल हुआ। जो हवेली में जाके सूरत कौसर के निसाब करेगा वो कबूलियत के समंदर में से इंशाअल्लाह सैराब होके आएगा और बरकतें लेके जाएगा। और ट्रेन से हवेली में जाने वाले हजरात एक एहतियात जरूर करें। शहर का नाम अहमदपुर है, स्टेशन का नाम डेरा नवाब है, अक्सर यही मुगालता हो जाता है। स्टेशन का नाम डेरा नवाब है, शहर का नाम अहमदपुर है। तो हवेली जाने वाले हजरात अगर ट्रेन से जाएं तो ट्रेन डेरा नवाब साहब का स्टेशन का नाम लें, डेरा नवाब साहब, डेरा नवाब साहब स्टेशन, वहां की जो है इंशाअल्लाह तरतीब है ना। अल्लाह पाक हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। अब बैठ के काली थैली का अमल करते हैं। इस थैली के अमल में बड़ी ताकत है। आपने इस थैली में जो है काले माश, काली मरच, कलवंजी और हरमल रखी है। दरूद पाक आप पढ़ चुके हैं अव्वल आखिर की नीयत से, और इसमें हम बुलंद आवाज में पूरे जज्बे से, पूरी कैफियतों से और पूरे दर्द से इस थैली को खोल के सामने रखेंगे। इस थैली को खोल के सामने रखेंगे पूरे जज्बे और पूरी कैफियत के साथ। हमने या लतीफो और क्या पढ़ना है? हाँ, या लतीफो। अब आप जरा मुझे मेरी बात तवज्जो करें। पहले ये बताएं, जब हम इस थैली को पढ़ते हुए या लतीफो या वदूदो जज्बे और कैफियत से पढ़ेंगे, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। अच्छा, फिर जब या वदूदो से अल्लाह का गुस्सा ठंडा होगा, अल्लाह अपने या लतीफ़ों का जलवा दिखाएंगे। और या लतीफ़ों का जलवा क्या है? उस पे लुत्फ़ व करम की बारिश होगी, उसकी अता इनायत की बारिश होगी, उसके करम और फजल की बारिश होगी। फिर बारिश जब होगी तो क्या होगा? कर्जे उतर जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी, जादू जिन्नात खत्म हो जाएंगे, बंदिशें टूट जाएंगी, नाकामियां हल हो जाएंगी, घरों में सुकून, जिंदगी में चैन और आपस में मोहब्बत और प्यार, उल्फत और बेटियों के रिश्तों के मसाइल, घर के मसाइल, दुकान कारोबार के मसाइल, उसके लुत्फ और करमत की बारिश से, उसके लुत्फ और करम की बारिश से दिल में जो बंदा जो मुरादें लेके बैठा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो जाएंगे। किससे? या लतीफो, इससे। इस जज्बे से पढ़ना है, इस कैफियत से पढ़ना है, इस दर्द से पढ़ना है। पढ़ते पढ़ते हमने इसको जज्बे से पढ़ना है, फिर थैली पे फूंक मारना है, फिर अपने जज्बे को ताजा करना है, फिर थैली पे इस पे कितनी फूंके मारनी है? कितनी? 7 फूंके मारनी है। और 7 फूंके मार के अपने जज्बों को हमेशा जिंदा और ताबिंदा करना है, पूरी कैफियत के साथ, पूरे दिल की गहराइयों के साथ। आए फिर पूरे जज्बे के साथ इसको पढ़ते हैं, थैली को सामने रखते हैं, थैली को सामने रख के और अपने दिल की कैफियतों बावाज बुलंद पढ़ना है। हमने क्या पढ़ना है? या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो, या लतीफो या वदूदो। दूदो या लतीफो या वदूदो। पूरे जज्बे से पढ़ें, पूरी कैफियत से पढ़ें, डूब के पढ़ें, दिल की गहराइयों से पढ़ें, अंदर के दर्द से पढ़ें, बावाज़ बुलंद पढ़ें, बावाज़ बुलंद पढ़ें, बावाज़ बुलंद पढ़ें। या लतीफो या वदूदो, या लतीफो, या लतीफो या वदूदो। या लतीफो, या लतीफो। लतीफो या वदूदो।
لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود لطیف یا ودود لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود پورے جذبے سے پڑھیں، پوری توجہ سے پڑھیں، پورے دھیان سے پڑھیں، اللہ کے نام کو ڈوب کے پڑھیں، اللہ کے نام میں ڈوب کے پڑھیں۔ یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا ودود لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود یا لطیف یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود
یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا یا لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا ودود ہو لطیف ہو یا ودود ہو یا لطیف ہو یا ودود اللہ کا نام، اللہ کا اسم ذات، اس یا لطیف و یا ودود کو مہر لگانے کے لیے پڑھیں گے اسم ذات اللہ 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 آمین۔ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، اے اللہ ہماری حاضری قبول فرما، یا اللہ ہماری حاضری قبول فرما، ہماری مشکلات حل فرما، ہماری ناکامیاں دور فرما، علت ذلت اور قلت سے بچا، یا لطیف و یا ودود کے سچے کمالات دکھا، سچی برکات عطا فرما، 100% تاثیر عطا فرما، اپنے نام کے جلوے دکھا، اپنی قدرت کے جلوے دکھا، اس نام کی تاثیر عطا فرما، اور اس نام کی برکتیں مجھے بھی دے، امت کو دے، مجمع کو دے، ہمارے بادشاہوں کو دے، ہماری رعایا کو دے، غریبوں امیروں فقیروں کو دے، اللہ اس ناموں کی تاثیر ہماری چھاونیوں کو دے، کچہریوں کو دے، ایوانوں کو دے، گھروں اور بازاروں کو دے، ہر فرد کو دے، پوری امت کو دے، مولا کسی کو محروم نہ فرما، سخی کسی کو محروم نہ فرما، آقا کسی کو محروم نہ فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں دور فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما، اللہ بن مانگے عطا فرما، مولا بن مانگے عطا فرما، دنیا آخرت کی ساری ضرورتیں غیب سے پوری فرما، دنیا آخرت کی ساری مشکلیں حل فرما اور ساری ناکامیاں دور فرما۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے اٹھے ہوئے ہاتھ منہ پہ پھیرنے سے پہلے اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے، قبول فرما لے۔ جدھر دیکھیں رحمت ہی رحمت ہو، سوچیں برکت ہی برکت ہو، چلیں عطا ہی عطا ہو، سوئیں راحت ہی راحت ہو۔ اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ قبول فرما، بن مانگے عطا فرما، جو پہلے مانگا عطا فرما، جو اب مانگا عطا فرما، جو آئندہ مانگا عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، جو ضرورتیں دل میں لے کے آئے ہیں پوری فرما، جو محتاجیاں دل میں لے آئے ہیں پوری فرما، ہر فریادی کی فریاد سن لے، اللہ کسی کو محروم نہ فرما، سخی کسی کو محروم نہ فرما، آقا کسی کو محروم نہ فرما، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مالا مال کر دے، سب کی ضرورتیں پوری کر دے، سب کی ناکامیاں ختم کر دے، آمین کہنے والے کو عطا فرما، آمین سننے والے کو عطا فرما، رونے والے کو عطا فرما، آنسو بہانے والے کو عطا فرما، صرف چل کے آنے والے کو بھی عطا فرما، اور کھڑے ہونے والے کو بھی عطا فرما، اور بیٹھنے والے سب کو عطا فرما۔ پوری دنیا میں جتنی تیری بندیاں بندے آج کی محفل میں شامل ہیں سب کو عطا فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، کسی کو محروم نہ فرما، سب کی ضرورتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں حل فرما، سب کی ناکامیاں دور فرما، بس کرم کر دے، بس رحم کر دے، بس رحمت کر دے، ہماری ہر مشکل آسان کر دے، ہماری ہر مشکل آسان کر دے، ہمارے حالات بہتر کر دے، ہماری مشکلیں دور کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے۔ اے اللہ اپنے خزانے غیب سے دے دے، اپنے خزانے غیب سے دے دے، اپنے خزانے غیب سے دے دے، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، محرومی سے بچا، اس مجمع میں کسی کو محروم نہ کر، سب کو عطا کر دے، سب کو عطا کر دے، سب کی ضرورتیں پوری کر دے، جو دل میں آسے لے کے آئیں پوری کر دے، جو مرادیں لے کے آئیں پوری کر دے، جو منتیں لے کے آئیں پوری کر دے، اللہ کسی کو محروم نہ کر، سب کو عطا کر دے، دنیا بھی دے دے، رزق بھی دے دے، صحت بھی دے دے، برکت بھی دے دے، بیٹوں کے غم سے بچا، بیٹیوں کے غم سے بچا، الفت اور عافیت عطا فرما، الفت اور عافیت عطا فرما،
उल्फत और आफियत अता फरमा। करीम करम कर दे, रहीम रहम कर दे, सखी अता कर दे, कर दे, कर दे। आमीन 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 आमीन। आमीन 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 आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व बनातिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि व अहले बैतिहि व इतरतिहि अजमाइन अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा।